एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड अचानक डर गया जब उसने एक्सरे मशीन में देखा कि सूटकेस के अंदर एक बड़ा बम छुपा हुआ है, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसके ईयरफोन में अपराधी की आवाज गूंज रही थी। धमकी थी कि अगर उसने रिपोर्ट की तो उसकी गर्लफ्रेंड की जान ले ली जाएगी। मगर मार्टे ने हार नहीं मानी। उसने मोबाइल को टेबल के नीचे रखकर चोरी से पुलिस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही फोन जुड़ा अपराधी ने तुरंत काटने को कहा। मजबूर होकर उसने कॉल खत्म किया और मोबाइल को लॉकर में बंद कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हाथ की स्मार्ट वॉच एक्टिव की, ऐसा दिखाया जैसे अपराधी से बात कर रहा हो, लेकिन असल में वह अपनी बात टेक्स्ट में बदलकर कजिन को भेज रहा था। तभी अपराधी ने उसकी यह हरकत पकड़ ली। मार्टे समझ नहीं पाया कि कैसे। फिर ऊपर देखा तो समझा कि अपराधी ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लिए हैं। अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अपराधी ने कहा कि चेहरे पर डर का भाव नहीं आना चाहिए वरना लोग शक कर जाएंगे। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ और वही आवाज ईयरफोन में भी गूंजी। इसका मतलब था कि अपराधी एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। उसे पकड़ने के लिए मार्टे ने हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। अपराधी बोला 10 मिनट बाद उसका साथी दूसरा सूटकेस लेकर आएगा और उसे पास कर देना। तभी मार्टे ने गौर किया कि अपराधी के आसपास बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और वह कुछ चबा भी रहा है। उसने कन्वेयर बेल्ट रोक दी और ध्यान से सुना। पास ही बच्चे के रोने की आवाज और बार में बैठे आदमी के चबाने की रफ्तार ईयरफोन में सुनी। आवाज से मेल खा गई। अब मार्टे ने अपराधी को पहचान लिया। मौका देखकर उसने जानबूझकर यात्री से झगड़ा कर लिया। मामला बढ़ा तो पुलिस अधिकारी आ गया। मार्टे ने टिकट लेकर इनविजिबल पेन से उस पर अपराधी की जानकारी लिख दी जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखती है। अधिकारी ने देखा और कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। मार्टे को लगा अब हालात पलट जाएंगे, लेकिन उसने देखा कि अपराधी गायब है। दरअसल अपराधी चोरी से अधिकारी के पास पहुंचा और टकराते हुए निकल गया। 1 मिनट बाद ही अधिकारी जमीन पर गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अपराधी ने टिकट भी उठा लिया और मार्टे की तरफ देखकर शांत चेहरा बनाए निकल गया। मार्टे के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी उसका साथी लाल टोपी वाला सूटकेस लेकर आ गया। जब स्कैन हुआ तो सिस्टम ने खतरे का स्तर 99% दिखाया। इतने बड़े बम को देख मार्टे भी दंग रह गया, पर वह चुप रहा। लाल टोपी वाला बॉक्स लेकर निकलने ही वाला था कि मार्टे ने उसे रोका और उसका टिकट उठाकर उसका नाम याद कर लिया। अब मार्टे दुविधा में पड़ गया। अगर रिपोर्ट करता तो गर्लफ्रेंड मर जाती और अगर नहीं करता तो 250 यात्री मरते। ये सोचकर वह उल्टी करने चला गया। तभी अपराधी सामने आ गया। उसने कहा कि बस फ्लाइट उड़ान भर ले, फिर सब खत्म हो जाएगा। उसने बताया कि बॉक्स में रूस से लाई गई खतरनाक बायो वेपन है जिसकी गैस से लोग अंदर से खून बहाकर मर जाएंगे। यह सुनकर मार्टे टूट गया और ड्यूटी पर लौट आया। तभी अचानक पुलिस की टीम पहुंची और सामान की रैंडम चेकिंग शुरू हुई। ये मौका था। मार्टे ने चोरी से अपराधी के साथी का नाम लिस्ट में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि लाल टोपी वाला तुरंत पकड़ लिया गया। अपराधी घबरा गया और मार्टे से पूछा ये सब कैसे हुआ। तभी मार्टे ने ईयरफोन निकाल दिया और गर्लफ्रेंड की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि उसकी ओर एक स्नाइपर रेड डॉट तना हुआ है। अब वह मजबूर होकर फिर से ईयरफोन पहनकर अपराधी का कठपुतली बन गया। बाथरूम में अपराधी ने उसे मारा। मार्टे ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन अपराधी ने उसे काबू कर लिया। तब मार्टे ने उसकी पिस्तौल खींच ली, लेकिन अपराधी ने रिमोट से बॉक्स एक्टिव कर दिया और गैस 10 मिनट में रिलीज होने वाली थी। अब खतरा सिर्फ 250 यात्रियों का नहीं बल्कि 10,000 लोगों का था। मार्टे को मजबूरन सहयोग करना पड़ा। वह कंट्रोल रूम की तरफ भागा और बॉक्स तक पहुंचा। अपराधी ने कहा अधिकारी को मार दो, लेकिन मार्टे ने इनकार किया। तभी लाल टोपी वाले ने पेन उठाकर अधिकारी को मार डाला। मार्टे ने देखा कि उसके कान में भी ईयरफोन था।